एम्स दिल्ली जाना हर नीट एस्पिरेंट का सपना होता है, तो इस बात के लिए मैं नेचुरली बहुत खुश हूँ। मेरे सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे पहले से अकाउंट नहीं थे और अभी भी नहीं है। मेरे हिसाब से एलन के मॉड्यूल नीट के लिए काफ़ी हैं। इनके अंदर इजी से लेके हार्ड क्वेश्चंस तक अवेलेबल है हर टॉपिक के लिए। नमस्कार। नीट एक परीक्षा नहीं, सपना है। सफेद कोट पहनने का, ऊंचाइयां हासिल करने का। ऐसे ही ड्रीम कॉलेज पाके हमारे एलन के स्टूडेंट तने ने कर दिखाया है। तो आज हम पूछते हैं तने से क्या टिप्स और ट्रिक्स रहे, किस तरीके से उसने अपने ड्रीम कॉलेज की तरफ कदम बढ़ाए। तो तने, कैसा महसूस कर रहे हैं? आपने अपना सपना पूरा किया है दिल्ली एम्स तक पहुंचने का, अपने बारे में कुछ बताइए। एम्स दिल्ली जाना हर नीट एस्पिरेंट का सपना होता है, तो इस बात के लिए मैं नेचुरली बहुत खुश हूँ। मेरे मम्मी पापा भी इस बात के लिए खुश हैं, तो मुझे और भी ज़्यादा खुशी हो रही है। तो तने ये बताइए, डॉक्टर बनने का फैसला आपने कैसे किया? कहाँ से इंस्पिरेशन मिली आपको? मेरा मैथ्स और बायोलॉजी में बराबर इंटरेस्ट था, लेकिन मेरे पापा चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, इसलिए मैंने नीट की तैयारी का फैसला लिया। इस तैयारी में मेरी इंस्पिरेशन मेरी बड़ी बहन, जो अभी गवर्नमेंट कॉलेज से MBBS कर रही है, वो रही है। इस सफर में मम्मी पापा का क्या रोल रहा? किस तरीके से सपोर्ट किया उन्होंने आपकी पूरी जर्नी में? इस जर्नी में मेरी पूरी फैमिली ने बहुत मदद की है। मेरी मम्मी मुझे सुबह टाइम पे उठाती थी और रात को जब तक मैं नहीं सोता तब तक वो भी नहीं सोती थी। मेरे पापा मुझे गाइडेंस देते थे और टेस्ट के बाद जो सिली मिस्टेक्स होती है उसमें एनालिसिस में मदद करते थे। इसके अलावा अगर मेरे मार्क्स कम आते तो मेरे मम्मी पापा मुझे मोटिवेट भी करते थे और कोई प्रेशर भी नहीं डालते थे। पूरे साल आपने न्यू नीट पैटर्न पे टेस्ट दिए, अचानक से NTA ने प्री कोविड पैटर्न स्टार्ट कर दिया, तो कैसे आप उस तरीके से तैयार हुए? किस तरीके से एलन के एग्जाम पैटर्न ने आपकी हेल्प की? इस प्री कोविड पैटर्न के लागू होने से पहले ही एलन के कुछ टेस्ट प्री कोविड पैटर्न पे भी होते थे, जो कि बाद में जाके बहुत यूज़फुल साबित हुआ। अभी ये जो समय चल रहा है, इस समय बच्चे सोशल मीडिया से अपने आप को दूर नहीं रख पाते हैं, तो आप ये बताइए कि आपने भी अपने आप को सोशल मीडिया से सेपरेट किया या फिर आपने उसे बीच बीच में यूज़ किया? मेरे सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे पहले से अकाउंट नहीं थे और अभी भी नहीं है, तो मैं इनसे पहले से ही नहीं जुड़ा हुआ था। इसलिए मुझे नीट के दौरान इनसे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं आया, लेकिन मैं कभी कभी कुछ टाइम के लिए यूट्यूब देखता था। क्लासेस के साथ साथ एलन सिस्टम का कौन सा पहलू है जो आपको इम्प्रेस करता है? एलन सीकर एकेडमिक्स में तो बहुत अच्छा ही है। इसके अलावा एलन सीकर के अंदर जॉय डे, स्पिरिचुअल म्यूज़िक कॉन्सेप्ट और स्पोर्ट्स भी होते थे, जिससे बच्चों की मेंटल हेल्थ अच्छी रहती थी। इसलिए मेरी नीट की जर्नी भी बहुत ज़्यादा बोरिंग ना होकर अच्छी गई बहुत। 11th और 12th जो आपकी क्लास थी, कुछ बैकलॉग्स इसमें रहे होंगे या कुछ सिली मिस्टेक्स आपने की होगी, या जो डाउट्स आपके हुए उन्हें आपने किस तरीके से इम्प्रूव किया? हाँ, इस प्रिपरेशन में मेरे बैकलॉग भी रहे हैं। जैसे जब मैं बीमार हो जाता था तो बैकलॉग आ जाता था। इस बैकलॉग को क्लियर करने के लिए मैं जो कोचिंग के बाद पढ़ने के बाद जो टाइम बचता था उसका इस्तेमाल करता था। इसके अलावा संडे को अगर कोई टेस्ट नहीं होता तो उस दिन बैकलॉग क्लियर करता था। मॉड्यूल के डाउट्स तो क्लास में ही डिस्कस होते थे, जो कि मैं क्लास में टीचर से ही पूछ लेता था। इनके अलावा जो एक्स्ट्रा डाउट्स होते थे वो मैं डाउट काउंटर या फिर क्लास के बाद पूछता था। टेस्ट में जो सिली मिस्टेक होती थी उनको एनालाइज करने के लिए मैं टेस्ट के बाद उनको टेस्ट में हाईलाइट कर लेता था, और जब कभी टाइम मिलता तो उन्हें दोबारा देख लेता था, ताकि ऐसी कोई मिस्टेक दोबारा ना हो। नीट के एग्जाम में जब 10 to 15 डेज आपके बचे थे, तब आपकी तैयारी किस तरीके से आप करते थे? लास्ट के 10-15 दिनों में मेरा मेन फोकस था कि पूरा सिलेबस एक बार फिर से रिवाइज कर लूँ, इसलिए मैंने कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं किए थे उस टाइम पे। एलन के जो मेजर टेस्ट होते थे रोज़, वो तो मैं देता ही था। इसके अलावा पूरा रिवीजन करना एक बार फिर से इम्पोर्टेंट था। एलन के मॉड्यूल काफ़ी हैं नीट के एग्जाम में अपना ड्रीम कॉलेज पाने के लिए, इस बारे में आपका क्या कहना है? मेरे हिसाब से एलन के मॉड्यूल नीट के लिए काफ़ी हैं। इनके अंदर इजी से लेके हार्ड क्वेश्चंस तक अवेलेबल है हर टॉपिक के लिए। इसके अलावा एलन जो एक्स्ट्रा मटेरियल देता है जैसे कि रेस, वो भी काफ़ी हेल्पफुल है। मॉड्यूल्स के अंदर हर एक टॉपिक की डिटेल थ्योरी भी अवेलेबल है, और PYQs के अलावा जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं वो भी डिफ़िकल्टी के अकॉर्डिंग 2 एक्सरसाइज में डिवाइडेड है, तो वो भी काफ़ी हेल्पफुल है। क्या कभी मार्क्स कम आए आपके, और अगर कम आए तो आपने अपने आप को खुद से किस तरीके से मोटिवेट किया? मार्क्स कम आने पे हर बच्चा डिमोटिवेट होता है, लेकिन मैं इसे फेलियर की तरह ना लेकर फीडबैक की तरह लेता था।
और ये मानता था कि मुझे अभी भी इस टॉपिक में सुधार करने की ज़रूरत है। तो मेरे लिए यही एक मोटिवेशन का तरीका था। नीट का जब एग्ज़ाम था आपका तो कितना डर था, और एलन जो आपके टेस्ट लेता था रेगुलरली, क्या उस टेस्ट ने आपकी मदद की उस एग्ज़ाम फियर को कम करने के लिए? नीट के एग्ज़ाम के दिन का मुझे शुरू में काफ़ी डर था कि मेरा एग्ज़ाम अच्छा होगा कि नहीं, लेकिन इस डर को कम करने में एलन ने मेरी बहुत मदद की। एलन के टेस्ट से मुझे कॉन्फिडेंस आया और जिसके कारण मेरा डर काफ़ी हद तक कम हो गया। इस पूरी जर्नी में आपने अपने आप को टेंशन और एंजाइटी से किस तरीके से दूर रखा? अगर माइंड फ्रेश रहता है तो कोई टेंशन या एंजाइटी नहीं होती है, इसलिए मैं लगातार ना पढ़ने के बजाय बीच में कुछ टाइम के लिए ब्रेक भी लेता था, जैसे 10-15 मिनट का ब्रेक लेता था, जिसमें जो मुझे पसंद होता वो करता था। इससे मेरा माइंड रिफ़्रेश हो जाता था और कोई तनाव नहीं आता था। इसके अलावा मेरे पेरेंट्स और टीचर्स भी मुझे मोटिवेट करते थे। साल के लास्ट में एलन सीकर जो टेस्ट कंडक्ट कराता है, जैसे पीपीटी, मेजर, बायोकेम, ये आपके लिए कितने हेल्पफुल रहे? बायोकेम, मेजर टेस्ट और पीपीटी काफ़ी हेल्पफुल थे मेरे लिए। बायोकेम और पीपीटी कुछ ही चैप्टर्स के होते थे, जिनके कारण जो हर एक टॉपिक होता था उसका रिवीजन हो जाता था और अच्छे से प्रिपेयर भी हो जाता था। इसके अलावा जो टेस्ट होते थे उनके अंदर जो क्वेश्चंस आते थे वो हार्ड आते थे, जिसके कारण इस साल मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ, क्योंकि इस साल का नीट का पेपर और जी टेस्ट जो थे वो लगभग सेम लेवल के थे, जिसके कारण मैं इस साल इस टेस्ट के लिए काफ़ी हद तक प्रिपेयर था। एलन मेजर टेस्ट से पूरे सिलेबस का रिवीजन करने में बहुत हेल्प मिलती है और इनको देते टाइम नीट की जैसी भी फीलिंग आती है, जिसके कारण नीट वाले दिन एंग्जाइटी या फिर तनाव नहीं होता। तने एलन परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, और हम आपके ब्राइट फ्यूचर की कामना करते हैं कि इसी तरह से आप आगे बढ़ते रहें। एलन मेरी इस जर्नी में मेरा साथ देने के लिए और मेरे सपने पूरे करने के लिए।